नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि सेट सॉल्व करने पे आपका कितना स्कोर आता है आउट ऑफ 150। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि मैं सेट वेट सॉल्व नहीं करता हूं, मेरे से हो ही नहीं पाता है। ये मेरे औकात के बाहर का चीज़ है, ठीक है। मैं एक बार में बैठ करके 200 क्वेश्चन घर पर सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। जो लोग ऐसा करते हैं सैल्यूट उन लोगों को, बहुत ही तगड़ा आप लोगों का कंसंट्रेशन है। मैं 15-20 क्वेश्चन तक जाते जाते हालत ख़राब हो जाता है, मैं उठ करके चला जाता हूँ बाहर या फिर मोबाइल उठा लेता हूँ, ठीक है। ये आदत बहुत गंदी है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो कोशिश करिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर को और बढ़ाएं और कम से कम 100 क्वेश्चन तक जाएँ, ठीक है। 150 नहीं तो कम से कम 100 क्वेश्चन कोशिश करिए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रयास में मैंने कल एक झारखंड का सेट सॉल्व किया था। 40 क्वेश्चन डेफिनेटली एक बार में सॉल्व किया जा सकता है, तो मैंने किया था। और क्या मेरा स्कोर रहा है मैं भी आपको दिखाऊंगा, सारा चीज़ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस थे। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर यही सेट मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर किया, उनसे भी मैंने पूरे सेट को डिस्कस किया। तो मेरे जितने मार्क्स आ रहे थे उससे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स के आ रहे थे, किसी का 1-2 क्वेश्चन कम भी आ रहा था, लेकिन एक ही लेवल था। मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन का आगे पीछे हम लोग सब थे। ऐसे लड़के मैं ढूंढ रहा हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि उनका झारखंड में आउट ऑफ 40 जब वो कोई भी सेट सॉल्व करते हैं तो आराम से 32-35 सही हो जाता है। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं जिनका 30+ स्कोर आ रहा है झारखंड में अभी के टाइम पे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट फिर कोई नहीं रोक रहा है। मैं यकीनन बोल रहा हूँ कि अगर आप झारखंड में 30+ अभी के टाइम पे स्कोर कर रहे हैं किसी भी सेट में, तो यकीनन आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं झारखंड के सेट को जिसने मैंने सॉल्व किया था कैसे क्वेश्चंस थे, और आप भी अपने आप का आकलन करिए कि आप इस सेट में कितना स्कोर करते हैं, फिर कमेंट में आप लोग अपना मार्क्स भी ज़रूर बताइएगा। चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए कितने सवाल मेरे गलत हुए। इसमें टोटल लगभग 14 क्वेश्चन मेरा गलत है। इसमें देखिए 7, 8, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे, फिर नीचे 12, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन इसमें मेरा गलत हुआ है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब इस सेट में गलत दिए हुए थे, वो मैंने सही अटेम्प्ट किया था लेकिन आंसर किताब में गलत बताया गया था। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आपका कितना स्कोर इसमें आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा नहीं, जो क्वेश्चंस गलत हुए थे मैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन करता हूँ। जैसे कि ये सवाल मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ये मुझे लगता है कि 95% से भी ज़्यादा लोग इसको सही करेंगे, ठीक है। क्यों सही करेंगे? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। मुझे भी इसका आंसर बोकारो पता था, लेकिन मैं क्या बोलूँ, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बोल लीजिए, क्योंकि उसी टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह भी मैं साथ ही साथ चला भी रहा था, ठीक है। मैंने इसका आंसर गलती से ए इन सर्कल कर दिया था। तो यही फ़ायदा होता है जो लोग सेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप सेट सॉल्व करते हैं तो इस तरीके का जो ह्यूमन एरर है, जो गलतियाँ होती है, वो आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग देखिएगा एग्ज़ाम दे करके आएंगे और बोलेंगे अरे इसका आंसर तो मुझे पता था, लेकिन बाई मिस्टेक मैंने गलत गोला भर दिया। तो ये एरर से बचना है, ठीक है। जैसे कि सेट मेरे साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल आप देखते जाइए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर रांची ही दिया गया है, मैंने भी रांची ही टिक किया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद 11 का बी आंसर किताब में दिया गया था। मैंने दूसरे सेट का देख लिया था, तो इसको भी मैंने गलत में गिन लिया था, लेकिन ये सही है, ठीक है। 11 वाला सही है। आप देख लें यहाँ पर फिर से 11 का मैंने ए ही टिक किया है, ठीक है। 11 का ए ही मैंने टिक किया है, लेकिन इसको मैंने बाय मिस्टेक गलत जोड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 12 वाला भी देखिए। 12 वाला का जो आंसर है इस सेट में गलत दिया हुआ है। सेट में इसका बी आंसर दिया गया है, लेकिन आप मैं हूँ झारखंड किताब जब देखेंगे तो किताब में इसके बारे में भाई बंद और भाई बिरादरी दोनों लिखा हुआ है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ठीक है। सेट में इसका आंसर बी दिया गया है, मैंने क्या टिक किया है, मैंने सी ही टिक किया था, ठीक है। तो ये भी सवाल मेरा सही है, लेकिन बाय मिस्टेक किताबों में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो इस सवाल को भी सही माना जाए। तो मेरा 13 क्वेश्चन गलत था, तो 13 में से 2 सही है, तो 11 क्वेश्चन मेरा टोटल गलत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे सवाल देखिए, कोचे कोड़वा, ये मेरा गलत हुआ था, और इस सवाल को भी 80% से ज़्यादा लोग सही करेंगे, क्योंकि बहुत ही फेमस किताब है। और मैंने भी शॉर्ट ट्रिक जब बहुत पहले जेपीएससी के टाइम शॉर्ट ट्रिक वीडियोस अपलोड किया था साहित्यकार का, उसमें मैंने इसको लेकर के शॉर्ट ट्रिक भी बनाया, लेकिन रिवीजन नहीं है। तो यही होता है कि जब आप रिवाइज नहीं करते हैं तो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इस सवाल को भी मैक्सिमम लोग सही करेंगे जो मैंने गलत किया है। ये 15 नंबर क्वेश्चन भी लगभग 85% से ज़्यादा लोग इसको भी सही करेंगे। नागवंशी बहुत फेमस है झारखंड में, बहुत फेमस किंगडम रहा है नागवंशियों का। अगर उसके अंतिम शासक के बारे में पूछा जा रहा है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। मुझे भी पता था लेकिन गलत हुआ, रिवीजन की वजह से। रिवीजन मैंने कम किया था, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। आगे देखिए ये सारे सवाल हैं, जो सवाल सही हुए मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, अटेम्प्ट करिएगा और देखिए आउट ऑफ 40 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है झारखंड में खादी आंदोलन के अग्रदूत, ये सरला देवी हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी बेसिक सी जानकारी है, लेकिन गलत हुआ था।
स्फूर्ति योजना 2021-22 में कितने क्लस्टरों को कार्यान्वयन किया गया था? तो 7 इसका आंसर, ये गलत हुआ था मेरा। 17वीं लोकसभा चुनाव में, अगेन इस क्वेश्चन को मुझे लगता है 75% या 80% से भी ज़्यादा लोग इसको सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत बेसिक सी जानकारी है। मैंने 12 टिक कर दिया था, इसका आंसर 11 लोग चुने गए थे भाजपा की तरफ से। नेक्स्ट सवाल, मंत्रमुग्ध, ये मैंने एक गेस किया था, उत्पल दत्ता, ये सही हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में एक हाथी की मृत्यु हो गई, ये सवाल मेरा गलत हुआ था, आंसर सम्राट है। मैंने जो टिक किया है वो राइट आंसर है, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। भारत का पहला, ये सब तो आपको पता ही होगा। आंगन की गोरैया, इस किताब को किसने लिखा है? तो मुक्ति सहदेव इसके राइटर हैं। खादी आंदोलन हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, बाकी आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए ताकि आप लोग भी अटेम्प्ट करके अपना स्कोर कमेंट में बता सकें। किस जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? तो ये भी बेसिक सी जानकारी आपको पता होगा। असुरों का मुख्य निवास स्थान क्या है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसका मैंने आंसर टिक नहीं किया है, आप लोग अटेम्प्ट करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। खैर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो पाठ क्षेत्र होगा, ठीक है। मुख्य निवास स्थान पूछा गया है तो पाठ क्षेत्र है। नेक्स्ट है, प्रजातीय दृष्टि से सदान कौन है? तो आर्य है, ये सब जानते होंगे। खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो इसका आंसर सी है, ठीक है। सिलगई किस नदी तट पर बसा हुआ है? अब सिलगई क्यों पूछा गया? क्योंकि तेलंगा खड़िया का जन्म सिलगई में शायद हुआ था, इसलिए जो महापुरुष लोग हैं झारखंड के, वो किस गांव से बिलोंग करते हैं, और अगर ऐसा कोई गांव नदी के किनारे है तो देखिए वहाँ से भी प्रश्न बन रहा है, तो इसका आंसर कोयल हो जाएगा। मुक्ति वाहिनी सेना, इस प्रश्न को भी मुझे लगता है कि 85% से ज़्यादा लोग इसको सही करेंगे, मेरा गलत हुआ था, ठीक है। तो जहाँ मैंने 11 गलत किए हैं, मैंने जब बाद में एनालिसिस किया कि कोई जो अच्छे से तैयारी करके गया है इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन और कम गलत करेगा। इन जनरल केस में बात कर रहा हूँ, उसके बाद और भी ज़्यादा ब्रिलियंट है, हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन और कम गलत करे, लेकिन ऑन एन एवरेज एक सामान्य स्टूडेंट भी अगर है तो जहाँ इस सेट में मेरा 11-12 क्वेश्चन गलत हुआ है, वहाँ किसी सामान्य स्टूडेंट से भी 3-4 क्वेश्चन और कम गलत होगा। वो मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक सही टिक करेगा, ठीक है। वो पीछे जो मैंने आपको सवाल दिखाया मोहन कुमार मंगलम, वो भी सही करेगा, ठीक है। कोचे कोडबा वो सही टिक करेगा, तो 3-4 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सही करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अगेन, शिबू सोरेन ने पहली बार लोकसभा का चुनाव कब लड़ा? अगेन इस क्वेश्चन को भी आप सही करेंगे, तो इसका 1980 आंसर है, मैंने इसको गलत टिक कर दिया था, 85 मैंने कर दिया था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये तो चलिए इजी क्वेश्चन है। कुड़वा किस जनजाति का युवा गृह है? तो सौरिया पहाड़िया, ये भी इजी क्वेश्चन ही है। और ईसाई बनने पर उमेडा किस जनजाति को कहा जाता था? तो संथाल। ये 40 प्रश्न हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया कि देखिए मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप किसी को भी आप दूसरे को ना देखें कि दूसरा कितना स्कोर कर रहा है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपना स्कोर बढ़ाइए, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को रिवाइज़ करिए, क्योंकि आप सब ने देखा होगा मैक्सवेल ने 6 नंबर में बैटिंग की थी और 200 रन बना करके अपनी टीम को जिता दिया था। तो कंडीशन था ना, मैक्सवेल को उस दिन अफगानिस्तान सामने मिला था, तो रेल दिया मैक्सवेल ने, ठीक है। इंडियन टीम अपने आप को महान समझ रही थी, अहम ब्रह्मास्मि वाले रोल में आ गई थी जब उन्होंने 9 मैच जीत लिया था। हर किसी को उम्मीद थी कि अब यही लोग कप उठाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें औकात बता दिया कि भाई आप लोग ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, ठीक है, कप हम लेकर के जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कंपटीशन है, ठीक है, यहाँ कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कोई 30 मार खान नहीं है। उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन वहाँ पे कौन परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है, ये मैटर करता है। प्रैक्टिस मैच में हर कोई छक्का चौका मारता है, एक्चुअल मैच में कौन परफॉर्म करेगा, कौन अपने नर्व्स पे कंट्रोल करेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और 3-3 पेपर है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, जितना आपसे सॉल्व हो रहा है करते जाइए, अपनी तैयारी मजबूत करके जाइए, बाकी कुछ ऊपर वाले पे भी छोड़ दीजिए, ठीक है। जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं वही लोग एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते भी हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि सामने वाला का कितना स्कोर आ रहा है। अब सामने कोई आपका दोस्त है या कोई भी है, वो आपको बता देगा कि भाई मेरा 120 प्लस पेपर थर्ड में आ रहा है, मेरा 125 प्लस पेपर थर्ड में आ रहा है और आपका आ रहा है 90, तो भाई आप तो डिमोरलाइज हो ही जाएंगे कि हम तो कहीं भी रेस में नहीं है। तो इस तरह के गॉसिप्स मत करिए, इस तरह की बातों में मत फंसिए। किसी का 125 आ रहा है तो आने दीजिए, हो सकता है उसको अफगानिस्तान मिल गया होगा, समझ रहे ना बात को, और आपको सामने न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया मिल गया है। तो डिपेंड करता है कि सामने वाली टीम कैसी है, सामने वाला सेट कैसा है, ठीक है, सामने वाला सेट कैसा मिल गया है और कल रात में आपने कैसी रिवीजन की है, कल रात में आपने कौन से टॉपिक को पढ़ा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है।
तो इन सब चीज़ों में मत पड़िए, इस लफड़ों में। बस सिंपली सेट सॉल्व करिए और सेट सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो बाकी जो 60 क्वेश्चन आपने गलत किया है उस पर 1 घंटा 1.5 घंटा अलग से समय दीजिए, तब जा कर के वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो इस तरह की डिस्कशन में नहीं पढ़ना है। बाकी जिन लोगों ने भी वीडियो यहाँ तक देखा है, कमेंट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। और जिन्होंने इस सेट को पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है तो वो तो 40 में 40 स्कोर करेंगे, वो लोग ना बताएं, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।